नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम है वेट लॉस, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो, सबके लिए लाभदायक एक्सरसाइज है। बस उसके लिए आपको, जैसा मैं बताते आया हूं, कि आपका पेट साफ हो और साफ सुथरा वातावरण हो। आप रूम में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको बाहर जाने की। अगर बाहर में जगह है जहां आप कर सकते हैं तो बेहतर है, क्योंकि खुले हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आते हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताएंगे जिससे कि आप है जो वेट है वो बढ़ना रुक जाएगा और उसके साथ साथ घटना भी शुरू हो जाएगा और बहुत तेजी से घटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो इसलिए हम आज थोड़ा समय भी लेंगे। इस प्रकार से थोड़े समय रनिंग करें, ये बहुत जरूरी है, ये जान लीजिए। थोड़ा समय करने के बाद अगला एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज का नाम है इंजन दौड़। और आपको बता दें कि इंजन दौड़ बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है, आजमाया हुआ एक्सरसाइज है कि आपके फैट को जलाने में, छोटा मोटा अगर स्टोन भी है तो वो भी निकलते हुए देखा है हमने इस एक्सरसाइज को करने से। तो अवश्य करें। इसको करने का तरीका, घुटने को इस प्रकार से मोड़ें, दाहिने हाथ को, दोनों हाथ को सबसे पहले मुट्ठी बंद करें इस प्रकार से, अंगूठा अंदर करके, और इस प्रकार से बायां पैर दाहिना हाथ, ताकि क्रॉस चल सके। अब ये देखिए, इस प्रकार से आपको अपनी क्षमता अनुसार कम से कम एक एक मिनट का साइकिल बनाना है। बाएं पैर से जब हम बाएं पैर से शुरू करने का मतलब होता है कि जब बायां पैर हमारा जमीन से लगता है, श्वास छोड़ना है, एक दो लंबी गहरी श्वास लेना है। क्योंकि आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो आपकी श्वासें उखड़ सकती है, आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है। तो उसके लिए इस प्रकार से आप एक तो लंबी गहरी श्वास लें। इसके बाद अगला हम करेंगे दाहिने पांव से। उसके लिए अपोजिट हैंड, या यहाँ पे आप देख लीजिए, दो तरीके से कर सकते हैं आप, सेम हैंड और अपोजिट हैंड भी रख सकते हैं, तो जैसा भी आपका बैलेंस बनने के ऊपर। ठीक है, तो चलिए। यहाँ पे पैर पीछे की तरफ जाएगा और केहूनी पीछे नहीं जाएगी, केवल बाजू आगे जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से करने के बाद आप एक दो लंबी गहरी सांस लें। ये बहुत ही इंटेंसिव एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक दो लंबी गहरी सांस लें, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। श्वासों की गति सामान्य करने के बाद अभी हम यहाँ से करेंगे सर्वांग पुष्टि। उसके लिए अंगूठा अंदर करके दोनों हाथ को इस प्रकार से बंद, मुट्ठी बंद करें और दोनों को बायां आगे दाहिना पीछे ऊपर उठाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं आ जाएं। पुनः इस प्रकार से
पीछे होते हुए जब भी आपको साइड में जाना है तो हाथ की पोजीशन को चेंज करना है, यानी जो उस तरफ हमने आगे किया था इस तरफ वो पीछे हो जाएगा। इस प्रकार से यहां ध्यान रखिए कि ये घुटना बिल्कुल सीधा होगा आपका। दोनों जब भी आप नीचे आते हैं जितना नीचे आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक फायदेमंद बात आपको बता दूं कि यदि आप कान के बीच में इन दोनों को लॉक रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आपको असर को बढ़ा देता है। जब भी जाएंगे तो इस प्रकार से आप अपनी क्षमता अनुसार करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इंजन दौड़ है वो हाई बीपी और मिर्गी के मरीज ना करें, या जिनको भी डॉक्टर ने मना किया है इंटेंसिव एक्सरसाइज करने से वो बिल्कुल ही ना करें। बाकी आप कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज को करने के बाद आप थोड़े समय इस प्रकार से तो लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लेने के बाद यहीं पे दोनों हाथ को रखिए। अब यहां से बाएं दाहिने बाएं, ध्यान रखिए जिनको घुटने में दर्द है वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना करें। इस प्रकार से 10 बार बाएं 10 बार दाहिने, ये आपके थाई फैट को कम करेगा। श्रोणी क्षेत्र से, यानी श्रोणी क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करेगा। जननांग संबंधी जो भी विकार है उसको दूर करने में आपको सहायता करेगा। करने के बाद एक दो लंबी गहरी श्वास लेने के बाद अगला अभ्यास। अब ये ध्यान रखिए कि अपनी क्षमता को हमेशा ध्यान रखें। जितना आपकी क्षमता है उसको नजरअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि एक दिन में किसी का वेट कम नहीं हो सकता। वो एक लंबा प्रोसेस है, तो उसको पूरा फॉलो करें। अभी अगला अभ्यास के लिए इस प्रकार से आ जाए। अब यहाँ पे हम बाएं और दाहिने पैर को अल्टरनेट आगे पीछे करेंगे। उसके लिए लंबी गहरी श्वास भरें। अब ध्यान रखें जिनको भी कमर में बहुत तेज दर्द है वो इस एक्सरसाइज को ना करें। अब इस प्रकार से इस प्रकार से 20 बार बाएं से और 20 बार दाहिने से करने के बाद एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दीजिए। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद यहीं से हम करेंगे भुजंगासन। इस प्रकार से फ्रिक्वेंटली, ये आपके स्लिप डिस्क में मदद करेगा, कमर दर्द में फायदा होगा। लेकिन जिनको भी कमर दर्द है वो इतना फास्ट ना करें। इस प्रकार से 20 बार करें। अब यहाँ पे आप रिलैक्सेशन के लिए इस प्रकार से दोनों हथेलियों को गाल के इस तरीके से लगाएं और पैर को इस प्रकार से थोड़ा समय। अब ये हो जाए, आपको क्या करना है कि विपरीत नौकासन, ये भी आपको फैट को जलाने में बहुत मदद करेगा, कमर को मजबूत करेगा, पाचन क्रिया को मजबूत करेगा। तो उसके लिए दोनों हाथ को इस प्रकार से करें, लंबी गहरी श्वास भरें। और ये दो तरीके से करते हैं एक्चुअली, तो दोनों तरीका मैं करके बताता हूं आपको, आप अपनी सुविधा अनुसार करें। तो अभी पहला तरीका मैं बताता हूं। इस प्रकार से अपने मन ही मन गिनती करते हुए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे डाउन। और दूसरा तरीका है इस प्रकार से हाथ को आगे करें, लंबी गहरी श्वास भरें, इस प्रकार से जितना ऊपर हवा में ला सकते हैं, नाभि के ऊपर आप जितना ऊपर आ सकते हैं उतना बेहतर।
उतना ही ज्यादा लाभ। अब यहाँ पे 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए शवासन में। अब यहाँ से हम बाएं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं एक ही दिन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि आपको डेली का काम भी करना है, घरेलू काम करने हैं, ऑफिस के काम करने हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो मैं आज अभ्यास बता रहा हूं, इसको आप रोजाना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही, गिनती को कम करके रोजाना करें। इससे आपका फैट बढ़ना रुक जाएगा और जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। ये गारंटी है। आप करके आजमाएं, फिर हमें कमेंट में बताएं। अब हम करेंगे कुछ पेट के बल आसन। इसमें सबसे पहले हम करेंगे साइकिलिंग, क्योंकि हमने पैर का बहुत एक्सरसाइज कर लिया है, तो थोड़ा सा थाई। और साइकिलिंग ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन के साथ साथ फैट को कम करने के लिए बहुत बेस्ट है, वो आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से शुरू करेंगे। साइकिलिंग कोई भी कर सकता है। साइकिलिंग के लिए बस एक ही सावधानी है कि आपके घुटने में ज्यादा पेन ना हो, या फिर आप रिसेंटली ऑपरेशन न कराया हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे फिर उल्टा, और सुनते रहिए, कि जिनको भी ऑपरेशन कराए हैं वो कम से कम 3 से 6 महीने इंटेंसिव एक्सरसाइज करने से बचें। जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप अब कर सकते हैं, तब तक बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। अब जितना हमने आगे से किया उतना ही पीछे से करने के बाद आप इस प्रकार से शवासन में 1-2 लंबी गहरी श्वास तैयार हो जाइए। अगला अभ्यास, बाएं पैर को इस प्रकार से उठाइए, बाएं से। ये एक्सरसाइज मैं लगभग क्लास में, लगभग वीडियो में बताता हूं, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है फैट के लिए। अब बदलने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आपको काम की बात ही ना बताया जाए, ऐसा मेरा मानना है कि काम की बात ज्यादा बताई जाए, बेशक एक्सरसाइज कम बदला जाए, फायदेमंद हो। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत फायदेमंद है वेट लॉस के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ही ना भूलें। पहले बाएं से इस प्रकार से 10 बार घुमाएं कम से कम, या अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि ये इंटेंसिव है। तो ध्यान रखें कि जितना आपने बाएं से घुमाया है उतना ही आप दाहिने से अवश्य घुमाएं। अब दोनों पैर से आप बीच में रिलैक्स कर सकते हैं, शवासन में श्वास ले सकते हैं। इस प्रकार से बाएं से जितना लंबा चक्र बना सकते हैं, जितना धीरे धीरे बना सकते हैं। और ये हो जाने के बाद अब मान के चलिए मैंने 10 बार बाएं से कर लिया, अब 10 बार दाहिने से। इस प्रकार से, और 10 बार हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दीजिए। महिला हो या पुरुष, सबके लिए यहाँ पे 1-2 लंबी गहरी श्वास लेने के बाद दोनों हाथ को सिर के पीछे इस प्रकार से सीधा ले जाएं। और अभी हम करेंगे नौकासन। वो विपरीत नौकासन था, अभी हम सीधा नौकासन करेंगे। इसके लिए लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। इस प्रकार से आप मन ही मन 20 की गिनती करते हुए 20, 30, 40 जितना समय आप रुक सकते हैं उतना समय आप इस प्रकार से रुके रहें, फिर धीरे से डाउन। पुनः लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर, और इस प्रकार से आप होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार, जितना समय आप रुक सकते हैं। ये आपके फैट को जलाने के लिए, आपके पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए, आपके कमर को मजबूत करने के लिए बहुत लाभदायक एक्सरसाइज है। यहाँ पे जरूरी यह है कि आपको सावधानियों को ध्यान में रखना है और एक्सरसाइज करने हैं। बहुत सारे लाभ ऐसे हैं जो गुप्त हैं, जिन्हें हम बताने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए हम
जो मोटे मोटे यानी कि मुख्य जो लाभ है वो बता रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पे अब एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दीजिए। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद दोनों पैर को फोल्ड करिए, इस प्रकार से होल्ड करिए और लुढ़कन और झूलन आसन। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कस के नहीं पकड़े, नहीं तो आप लुढ़क नहीं पाएंगे, स्विंग नहीं कर पाएंगे। ये आपके पूरे बॉडी को मसाज करेगा। जो भी आपने एक्सरसाइज के दौरान थकान, तनाव, दबाव हुआ है तो 10 बार आगे, 10 बार पीछे, 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने, इस प्रकार से करें। करने के बाद फिर बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी बहुत लाभदायक है। ये आपके जननांग संबंधी समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद है। इस प्रकार से कुछ समय करने के बाद अब हम एक दो आसन करेंगे स्ट्रेच के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। यहाँ पे हम करेंगे मत्स्येंद्रासन, जिससे कि हमारे पूरे शरीर को एक बार बाएं और एक बार दाहिने स्ट्रेच हो जाए। आप इसे 3 बार करेंगे तो बहुत लाभ होगा और जल्दी स्ट्रेच होगा। तो बाएं से इस प्रकार से दाहिने पैर को फोल्ड करें, पहले बाएं पैर को घुटने के पास ले आए, लंबी गहरी श्वास भरे, बाएं हाथ को पीछे और दाहिने हाथ को उठाते हुए इस प्रकार से पूरे शरीर को ये कपड़े के जैसे निचोड़ जाएगा, जिससे कि आपको जो भी पार्ट्स एक्सरसाइज से वंचित रह गया है उसके लिए वो पार्ट्स भी दोबारा से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैं इसलिए इतना आसानी से बता रहा हूं ताकि आप कर सकूं, नहीं तो इसका तरीका है दंडासन से शुरू करना कैसे, तो वो अगर मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। फिर यहाँ से दाहिने पैर को इस प्रकार से ले आए, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और बाएं तरफ से इस प्रकार से पंजे को पकड़ लें और पीछे देखें। इस प्रकार से आप पीछे देखें। वापस इसको आप 3 बार दोहराएं, आपको बहुत लाभ होगा। अब हम करेंगे 3 प्राणायाम, जैसा कि मैं हर एक क्लास में बताते आया हूं। वो मेरे हिसाब से बेस्ट प्राणायाम है। अगर कोई इन अभ्यासों को न भी करे, फिर भी अगर ये 3 प्राणायाम करेगा तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहद बहुत हद तक ठीक रहेगी, और लेकिन फैट कम नहीं होगा। ये मत सोचना आपकी खाने को कुछ भी खा लें और हमारा फैट कम हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है हमारा कपालभाति। तो कपालभाति और छक छक की आवाज करते हुए फेंकना शुरू करें। इस प्रकार से आप श्वास को 1 मिनट में लगभग 40 बार। ध्यान रखिए आंखें बंद हो, कमर से लेकर गर्दन तक एक सीध में हो। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, जैसे वज्रासन, पद्मासन, सुखासन में। इस प्रकार से बैठ के आप करें कम से कम 3 बार, 1 मिनट में 40, या फिर आप पहले से करते आ रहे हैं तो अपनी क्षमता अनुसार। इसके बाद नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए आपको इस प्रकार से 2 उंगलियों को दोनों भौहों के मध्य में रखना है, आंखों को बंद करना है, दाहिने तरफ की नासिका को अंगूठे से बंद करना है और बाईं तरफ की नासिका को दोनों उंगलियों से बंद करना है। तो इस प्रकार से बाएं से श्वास लेना है और दाहिने से छोड़ देना है, पुनः दाहिने से लेना है
और बाएं से छोड़ देना है। ये एक चक्र हुआ। ऐसे आपको कम से कम 3 से 5 मिनट करें। इससे आपकी जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ेगा, मन शांत होगा, आपके ऊर्जा का जो लेवल है, स्तर है, वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, जिससे कि आपको बहुत बेहतर फील होगा। इसके बाद है भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लें, कान के दोनों टिप के ऊपर इस प्रकार से लगाएं और कान को बंद कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को भंवरे की गुंजन की तरह बाहर छोड़ें। इस प्रकार से 3 से 5 मिनट करने के बाद कुछ समय आप इस प्रकार बैठें और जो आपने भ्रामरी प्राणायाम किया है उसके प्रभाव को अपने मन मस्तिष्क पे, अपने मस्तिष्क के ऊपरी भाग के ऊपर महसूस करें। अब यहाँ पे तीनों प्राणायाम करने के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं, शांति पाठ। देखिए योग का अगर प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया जाए तो सबसे पहला है प्रार्थना, उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज, फिर आसन और प्राणायाम, फिर मेडिटेशन का अभ्यास कुछ समय और आखिरी में शांति पाठ। हम यहाँ पर उन सब चीजों को इसलिए आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और उसमें आप बोर हो सकते हैं। तो इसीलिए जो और इतना समय आजकल सभी के पास नहीं होता कि वो इतना फॉलो कर सके, तो इसीलिए जो मुख्य पाठ है, जो मुख्य अंश है, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना फॉलो करें। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आप शांति पाठ और प्रार्थना नहीं भी करना चाहते हैं तो आप 3 बार ओंकार का जप करके खत्म करें, ताकि उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कर सके हम कि हमने जो एक्सरसाइज किया है, हमने जो भी आसन किया है, हम जिस ध्येय के साथ यानी जिस उद्देश्य के साथ हम आसन कर रहे हैं उससे हमें सफलता मिले और उसके जल्दी से जल्दी हमें लाभ मिले और हम स्वस्थ हों। तो इसलिए शांति पाठ करना, प्रार्थना करना ये बहुत आवश्यक है। हम यहाँ पे 3 बार ओमकार का जप के साथ समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए कि आप यदि प्रार्थना नहीं भी करना चाहते हैं तो भी 3 बार ओमकार से शुरू कर सकते हैं और आखिरी में 3 ओमकार के साथ समाप्त कर सकते हैं। ओमकार का जप करने का तरीका शांति 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 हरि ओम। दोनों हाथों को मिलाइए, वक्षस्थल पर रखिए, अपने माता पिता, ईश्वर, इष्ट, गुरुदेव को नमन वंदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए, ताकि आपके उद्देश्य में सफलता मिले, बेहतर से बेहतर लाभ प्राप्त हो। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण दीजिए, होने दीजिए ऊर्जावान। आंखों को ऊपर रखिए और आंखों को अंदर ही अंदर बंद खोल दीजिए और पूरे चेहरे का मसाज करते हुए गले तक ले जाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप प्राणायाम करते समय जो आंख बंद करेंगे उसके साथ तीनों प्राणायाम के करने के बाद बीच में आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है और लास्ट में 3 ओंकार के साथ आप डायरेक्ट अंत में आंख खोले। ये बहुत बेहतर होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। रखिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे समय से सोइए और
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमारा वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।